हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना लेसन 3 शुरू करेंगे। लेसन का नाम है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। बच्चों, ये लेसन बहुत लेंदी है तो इसको हम 1-2 वीडियोस में ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए इस लेसन की मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी जिसमें 1 या 2 टॉपिक्स ही कवर किए जाएंगे। इस तरह से आपको लेसन आसानी से समझ में आ जाएगा और आप लोग घर में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है? आप लोग रोजाना अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुर्सी, मेज, अलमारी या फिर पानी, दूध। आप लोग जानते हैं कि कुर्सी, मेज लकड़ी से बनी होती है और अलमारी लोहे से। तो लकड़ी लोहा क्या है? ये लकड़ी लोहा ही पदार्थ यानी द्रव्य है। पानी और दूध भी पदार्थ है, तरल पदार्थ, जिसको हम किसी गिलास या बर्तन में रखते हैं। हमारे चारों तरफ जो हवा है वह भी पदार्थ है। भले ही हम हवा को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हम हवा को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जब हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं। इन सभी पदार्थों का अनुभव हम अपनी 5 सेंसेस यानी इंद्रियों से कर सकते हैं। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं: आंख, नाक, कान, जीभ और स्किन। यानी जो भी वस्तु स्थान घेरे और जिसमें भार हो वह पदार्थ है। अच्छा, कुछ बच्चे गलती करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि बच्चों पदार्थ क्या है, तो वह बोलते हैं कि जो वस्तु भारी होती है वह पदार्थ है। नहीं, वस्तु चाहे हल्की भी हो वो भी पदार्थ है। हर वो चीज जो स्थान घेरे और जिसमें भार यानी वजन हो वह पदार्थ है। अब चाहे वह वस्तु 1 ग्राम की हो या 10 किलोग्राम की, सभी पदार्थ है। पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें हम परमाणु और अणु कहते हैं। अणु, परमाणु पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई कहलाती है। अब ये मौलिक इकाई क्या है, तो चलिए इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई कमरा बनता है तो उसमें हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? 4 दीवारें बनाते हैं। और ये दीवार किससे बनती है? ईंट से। ईंट से दीवार बनती है और 4 दीवारों से मिलकर कमरा बनता है। मतलब अगर ईंट नहीं होगी तो दीवार नहीं बनेगी और दीवार नहीं बनेगी तो कमरा नहीं बनेगा। इस तरह हम कमरे को पदार्थ मान सकते हैं, दीवार को अणु और ईंटों को हम परमाणु मान सकते हैं। मतलब ईंटों से मिलकर दीवार बनी और दीवारों से मिलकर कमरा बना। इसी तरह परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं और अणु जब मिल जाते हैं तो बनता है पदार्थ। जिस तरह कमरे की सबसे छोटी इकाई ईंट है, उसी तरह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। इस तरह परमाणु पदार्थ की संरचना का सूक्ष्मतम कण है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। 2 या 2 से अधिक परमाणु संयोग करके परमाणुओं का समूह बनाते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह जो होता है वह आपस में एक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। बंध मतलब आपस में एक तरह का जोड़ लगना, उसे बॉन्ड यानी बंध बोलते हैं। बच्चों, आप लोग चुंबक से खेलते होंगे। क्या होता है? चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है। क्यों? क्योंकि उसमें आकर्षण बल होता है। ऐसे ही एक प्रकार का आकर्षण बल होता है जो अणुओं को आपस में बांधे रखता है। अब अणु और परमाणु में अंतर। परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अणु किसी पदार्थ की संरचना का सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में डिटेल में आप लोग इसी पाठ में पढ़ेंगे, तब आप लोगों को ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। बच्चों, आज आप लोगों को पदार्थ, परमाणु और अणु का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इस पाठ को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक थैंक यू, बाय बाय।